हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम घनश्याम महेश है और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल घनश्याम जीके में। आज हम अपने अध्ययन क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो जर्मिनल कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इनकी संरचना कैसी होती है और इनका कार्य क्या होता है। जर्मिनल कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, नर में स्पर्म और मादा में ओवम। जो स्पर्म है वो नर युग्मक होता है और इसका फॉर्मेशन टेस्टिस वृषण में होता है और ये जो कोशिकाएं हैं एपिथेलियल सेल्स से बनी होती हैं। इसकी औतकी अगर हम देखें तो एपिथेलियल कोशिकाएं जो है वो एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती हैं और इसे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। स्पर्म का अगर हम संरचना अध्ययन करें तो यह सेल्फ मोटाइल्स होता है, अर्थात स्वयं प्रचलन कर सकता है और इसकी संरचना जो है वो लंबवत होती है। इसमें 3 भागों में इसका हम अध्ययन करेंगे, हेड, मिडिल और टेल। हेड थोड़ा मोटा होता है और इसमें एक्रोसोम जो गोल्जी काय का बना होता है तथा केंद्र में न्यूक्लियस होता है। मध्य भाग में सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, उसके पश्चात डिस्टल सेंट्रियोल और इन्हीं के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया क्रम में विन्यस्त होते हैं जो डिस्टल सेंट्रियोल के क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसका टेल जो है वो एक्साइल फिलामेंट्स के मध्य भाग में होता है तथा इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। इसका कार्य होता है कि प्रजनन में भाग लेना। ओवम सेल्स या एग सेल्स, यह फीमेल गैमीट होता है और इसका फॉर्मेशन ओवरी से होता है। इसका निर्माण भी एपिथेलियल कोशिकाओं से ही होता है। इसकी संरचना अगर हम देखें तो ओवरी के अंदर यह कोशिकाएं विकसित होती रहती हैं तथा परिपक्व होने पर ये ओवरी से बाहर निकल आती हैं। ओवरी से बाहर निकलने पर इनकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं और ये जो होती हैं एलेसिथल प्रकार की होती हैं। ये एग योक विहीन होती हैं। इसका बाहरी जो परत होता है जो साइटोप्लाज्म के बाहर होता है वो जोना पैलेसुडा कहलाता है और अंतिम जो बाहरी आवरण होता है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये फॉलिकल सेल्स होती हैं और इन्हीं को स्पर्म कोशिकाएं गलाकर अंदर प्रवेश करती हैं। इसका कार्य भी रिप्रोडक्शन में भाग लेना होता है और स्पर्म और एग सेल्स आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो अगले क्रम में हम कोशिका विभाजन देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।